KKADT यानी कौन करेगा अपने दिमाग को तेज पर आपका स्वागत है। मेरा नाम खगेश्वर तांती है और आप लोग देख रहे हैं KT चैनल। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी लद्दाख का पठार, ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। इस पठारी क्षेत्र में कोयला का भरपूर भंडार है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ताइवान। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका देश की आकृति आंसू की बूंद की तरह है तथा श्रीलंका की भाषा सिंहली है। श्रीलंका को पूर्व का मोती, प्राचीन का मोती, जवाहरातों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब चलते हैं चौथा सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से लगी है। झीलों की अधिकता के कारण फिनलैंड को हजार झीलों का देश या झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं पांचवा सवाल की ओर। चावल का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी थाईलैंड। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। इसकी बड़ी वजह है कि थाईलैंड में चावल का उत्पादन इतना होता है कि यहाँ से विश्व भर में चावल का निर्यात किया जाता है। चावल निर्यात के मामले में थाईलैंड पहले नंबर पर है। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। 2017 में थाईलैंड में कृषि से होने वाली कुल आमदनी का लगभग 12.9% भाग केवल चावल उत्पादन से ही आया था। थाईलैंड में 40% आबादी खेती करती है। इसमें से लगभग 1,60,00,000 किसान केवल चावल का ही उत्पादन करते हैं।
थाईलैंड में लगभग 9.2 मिलियन हेक्टेयर में चावल की खेती होती है। तो चलिए अब चलते हैं 6वां सवाल की ओर। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी टर्की। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन डी टर्की। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। यहाँ का 85% अंगूर शराब बनाने के काम आता है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश को विश्व की उद्यान भूमि भी कहा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं 7वां सवाल की ओर। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अमेरिका। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन ए अफ्रीका। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5,600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलास पर्वत के दक्षिण में 1,300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसमें भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी शामिल हैं। क्षेत्रफल में यह यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के 2 गुने से अधिक है। तो चलिए अब चलते हैं 8वां सवाल की ओर। अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा समुद्र है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में पृथ्वी का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। तो चलिए अब चलते हैं 9वां सवाल की ओर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। ऑप्शन ए हडसन की खाड़ी, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी मेक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन डी फारस की खाड़ी। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन सी मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी पश्चिमी अंध महासागर का एक समुद्र है। यह उत्तर अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है और कैरिबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका सबसे गहरा स्थान सतह से 14,383 फुट यानी 4,384 मीटर की गहराई पर स्थित खाई है। तो चलिए अब चलते हैं 10वां सवाल की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन ए प्रति 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ऑप्शन बी प्रति 1,000 पुरुषों पर 945 महिलाएं, ऑप्शन सी प्रति 1,000 पुरुषों पर 964 महिलाएं, ऑप्शन डी प्रति 1,000 पुरुषों पर 985 महिलाएं। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन ए प्रति 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। लिंगानुपात का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रत्येक 1,000 पुरुषों के मुकाबले कितने महिलाएं हैं।
भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार क्विज वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।